हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं सरला पांडे अपने सरला के कहानी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि कोलकाता में एक निर्दोष लड़की का हत्या किया गया है और उस हत्या में उस हत्यारे का नाम है संजय, जो कि काफ़ी मशहूर हो चुका है। संजय के साथ और भी लोग थे। कुछ आगे कहानी में आप लोग सुनिएगा। और जो है, लड़कियां कहीं भी चली जाती हैं तो उनको भरपूर सुरक्षा क्यों नहीं मिलती है। मैं तो यही बार बार पूछती हूँ सबसे और सोचती भी हूँ कि लड़कियां क्यों कहीं सुरक्षित नहीं हो सकती हैं। बताइए, जिस माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, उस माँ बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया इस हैवानों ने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या रे संजय, तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं थी? क्या तुम्हारे घर में माँ बाप नहीं थे? क्या तुम्हारे आला औलाद नहीं थे जो किसी की आला औलाद और बहन बेटी पर ऐसा कदम उठाया तूने? पैसा क्या चीज़ होती है, और पैसे के लिए तुम इतना बड़ा कांड कर दिए हो। जो कि मोमिता थी बेचारी, एक शरीफ और सज्जन घर की लड़की थी। उसके घर में 3 सदस्य थे, माता पिता और मोमिता। मोमिता अपने माँ बाप की इकलौती पुत्री थी। उसके यहाँ कोई भी और भाई बहन नहीं था। मोमिता के पापा जी कपड़े की दुकान में स्कूल की यूनिफॉर्म बेचा करते थे, जो कि हम लोग ड्रेस भी बोलते हैं गांव में। स्कूल की ड्रेस वही बेचा करते हैं और उसी को बेच के अपने घर परिवार को चलाते हैं, पालन पोषण करते हैं और मोमिता की पढ़ाई भी पूरा करवाते हैं। तो मोमिता भी एक अच्छी और ईमानदार लड़की थी। वो अपने माता पिता के गरीबी को देखते हुए नाम करना चाहती थी, अपने माता पिता का नाम करना चाहती थी, अपना भी नाम रोशन करना चाहती थी। और बहुत ही लगन और मेहनत से उन्होंने पढ़ाई किया। और इसी कड़ी में मोमिता की एज थी 31 साल। पढ़ाई करते करते उन्होंने डॉक्टरी के जो है ट्रेनिंग में कोलकाता के एक सरकारी हॉस्पिटल में गई हुई थी और वहाँ अच्छे से लोगों का इलाज भी कर रही थी। और एक दिन ऐसा होता है कि मोमिता जो है रात को जाती है थकी हारी हुई, और उन जो हॉस्पिटल होता है उसके 4थे मंजिले पर डॉक्टरों के आराम करने का एक रूम होता है। जो भी समझिए, वहाँ डॉक्टर लोग बैठते हैं और रिलैक्स होते हैं। इसके बाद फिर अपने काम पर लग जाते हैं। तो वो भी गई वहाँ, अपना खाई पी सोई, क्या की क्या नहीं की। और उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। आप लोगों ने पहले ही सुना होगा। मैं तो एक दिन और न्यूज़ में सुन रही थी कि वो जो संजय है उसको 3,57,00,000 रुपए दिए गए थे इस काम को करने के लिए, और जो है इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने के लिए। तो संजय जो है, जब सुबह हो जाती है और उसी के मोबाइल से मैसेज कर देते हैं उन लोगों ने, जो हत्यारे लोग होते हैं, जो उसके साथ रैप करते हैं। उन्होंने 8 बजे अपने घर पर फ़ोन लगाया था और स्वयं बात किया था। इसके बाद उन लोगों ने उन्हीं के मोबाइल से मैसेज किया घर पे कि मैं खाना खा चुकी हूँ माँ, और मैं अब आराम करने जा रही हूँ, और ज़रूरत मेरी होगी तो मेरे जूनियर डॉक्टर हमको बुलाएंगे और मैं फिर अपने काम पर लग जाऊंगी। तो उनके माता पिता और रिश्तेदारों ने संतुष्ट होकर रात में खाया पिया और सो गया। वो लोग को क्या पता था कि मेरी बेटी के मोबाइल से कोई और SMS कर रहा है। उन लोग को तो यही पता था कि मेरी बेटी मोमिता
जहाँ भी है सुरक्षित है, अच्छे से है और जो है अच्छे से है। उन्होंने ऐसा मैसेज किया है और हम लोग भी अब आराम से खाएंगे और सोएंगे। सुबह होते ही क्या पता चलता है कि 8 बजे तक मौमिता जब हॉस्पिटल में नहीं दिखाई देती है तो कोई अधिकारी आता है और जांच पड़ताल होती है तो ऊपर के रूम में मौमिता का शव मिलता है, वो भी नग्न अवस्था में मिलता है। उसको उसका रेप करके लोगों ने इतना बेदर्दी से मारा था कि उसके आँखों से भी खून आ गया था। आप लोग उसका चेहरा भी नहीं पहचान सकते थे उस समय, और इतना दर्दनाक उसका चेहरा लग रहा था, इतना डरावना लग रहा था कि देखने के बाद तो लगता है कोई जो चुड़ैल होती है उसी तरह उसका चेहरा लग रहा था। क्योंकि ये जो लोग थे बेशरम लोग, जो संजय था, इसके घर में इसको क्या कहें, क्या कितना शराब दें इस नीच को। और उसके साथ कई लेडीज डॉक्टर भी मिली हुई थी, एक मौमिता की सहेली भी थी और 7-8 लोग मिल करके मौमिता के साथ ऐसा गलत काम करते हैं। और यह चीज़ किसी को पता नहीं चल पाता है कि यह कौन किया। और पुलिस के जांच पड़ताल होने के बाद पता चलता है कि वो संजय गया था, देर रात वहाँ गया था, सीसी कैमरा में दिखा, उसका ईयरफोन था उसके गले में। और जब जांच हुआ सीसीटीवी कैमरा तो उसका ईयरफोन उसके गले में नहीं मिला। इस वजह से उसको पकड़ा गया और सबूत धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं और वो पकड़ा भी गया है, जेल में है, अपना जो है कबूल भी कर रहा है, अपना गुनाह कबूल भी कर रहा है वो। लेकिन सुनने में आया है कि बहुत जब मौमिता डॉक्टर की फ़ोन को जांच में लगाया गया तो उससे ढेर सारे सबूत इकट्ठे हो गए हैं। और अब वहाँ की सरकार, कोलकाता सरकार जांच पड़ताल में जुटी है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करेगी। और उम्मीद करते हैं कि मौमिता को इंसाफ मिलेगा और मिलना चाहिए, क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल हम लोग की भी बहन बेटी हैं, हम लोग भी हैं, कहीं पे गए, कहीं कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही कितने दिनों तक हम लोग अत्याचार सहते रहेंगे। अगर आप लोग मौमिता का साथ देना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और मौमिता के माँ बाप इधर कितना दुखी हैं इसको किसी को पता नहीं है। वहाँ की तो सरकार सोई हुई थी, लेकिन ढेर सारी कैसेटें, रील्स, कैमरा सब किसी अधिकारी के बाथरूम में मिला है। चेक करने के बाद अब इतना सबूत मिलने के बाद वहाँ यह भी पता चला है कि उस सबूत में कि वहाँ के जो मेन अधिकारी थे हॉस्पिटल के, वही मिल कर के यह काम कराया करते थे। जो भी उनके बातों को नहीं मानता था उसको इसी तरह मरवा देते थे। और जो है मौमिता ने इस चीज़ को जब जाना, सुना, समझा तो उन्होंने इस चीज़ का खुलासा करने के लिए तैयार हो गई थी। इस चीज़ को समाज के सामने लाना चाहती थी कि ताकि सभी लोग के बहन बेटी की सुरक्षा हो सके। लेकिन इससे पहले उसका भी अंत कर दिया गया। और यह बहुत दुख की बात है कि जो इस समाज में जवान उठाता है किसी गलत कार्य के लिए तो उसको लोग मार डालते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है और अन्याय है। आप लोगों का राय क्या है मौमिता डॉक्टर के प्रति, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ढेर सारी खबरें हैं इनके लिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और सच्ची घटना के साथ। ऐसे ही क्राइम कहानी सुनने के लिए आप लोग बने रहिए। और मेरे चैनल से जो लोग पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरला पांडे।